नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत देने का काम किया है। जहां एक तरफ विपक्षी लगातार योगी सरकार से किसानों के हक में किए कामों की लिस्ट मांग रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार भी अपने विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कभी बिजली बिल का रेट आधे करके, तो कभी किसानों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ देकर योगी सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने धान खरीद में किसानों को एक बड़ी राहत देने का भी काम किया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में धान खरीद को लेकर किसान अक्सर परेशान रहते थे। यूपी में धान खरीद भी एक बड़ा मुद्दा था। इसी मुद्दे को खत्म करते हुए और विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस बार योगी सरकार ने धान खरीद के अपने टारगेट को लगभग पूरा कर लिया है। जी हां, एक तरफ जहां विपक्षियों ने योगी सरकार को किसानों पर जुल्म करने वाली और उनका शोषण करने वाली सरकार बताया है, तो वहीं सीएम योगी भी किसानों के हक में योजनाएं लाकर विपक्षियों के मंसूबों को चारों खाने चित कर रहे हैं। यूपी के किसानों में इस बात को लेकर काफी खुशी होगी कि यूपी में इस बार धान की खरीद ने अब रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ 13 जनवरी तक लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर लिया गया है। आपको बता दें कि सूबे में इस साल सरकार ने 70 लाख मीट्रिक टन खरीद का टारगेट रखा है, जिसमें से लगभग आधे से ज्यादा टारगेट अचीव कर लिया गया है। वहीं अभी यहाँ किसान 28 फरवरी तक धान बेच सकते हैं। गौरतलब है कि नवंबर और दिसंबर में यहाँ पर खरीद काफी सुस्त गति से चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के मुकाबले देरी से रोपाई की गई थी। वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो तय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के मुताबिक सीजन 2021-22 में सामान्य श्रेणी का धान 1940, जबकि ग्रेड ए वाले को 1960 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जा रहा है। कृषि क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेगी, क्योंकि अभी खरीद प्रक्रिया बंद होने में काफी वक्त है। सीजन 2020-21 में उत्तर प्रदेश में 66,84,000 मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदा गया था, जबकि 2021-22 में अब तक 49,77,000 टन खरीदा जा चुका है। यहाँ धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर 2017-18 में 42,90,000 मीट्रिक, 2019-20 में 56,57,000 टन और 2018-19 में 48,25,000 टन धान की खरीद हुई थी। इस बार पिछला रिकॉर्ड टूट सकता है। ये इसलिए भी संभव हो पाया है क्योंकि पहले 50 क्विंटल से ज्यादा धान सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को ही खरीदा जा सकता था, लेकिन बाद में सरकार ने इस पर ढील देते हुए 50 क्विंटल से ज्यादा धान सप्ताह में किसी भी दिन बेचने की अनुमति दे दी। इससे बड़े किसानों का काम आसान हुआ और खरीद में तेजी दिखाई दे रही है। यूपी के कई हिस्सों में देरी से धान रोपाई हुई थी, इसलिए नवंबर और दिसंबर में बहुत कम खरीद हुई थी। धान खरीद से काफी किसानों को इसका बड़ा लाभ पहुंचा है। अगर किसानों के फायदे की बात की जाए तो यूपी में इस साल यानी कि 2022 में 10 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा है। यानी कि जो लोग किसानों की आड़ में सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, उसी का जवाब देते हुए योगी सरकार किसानों को यूपी में फायदा पहुंचाकर विपक्षियों को अपने काम से मात दे रही है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं और बरसने वाले कभी गरजते नहीं। वो अपने काम से ही लोगों को जवाब दे रही है। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।